Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने गुरुकुल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करिए और उन लोगों से पूछिए जो हमारे गुरुकुल में ज्वाइन करते हैं रेगुलरली, तो आपको पता लगेगा कि हाउ वी रन अवर गुरुकुल। और ऑनलाइन इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम नेटिव अमेरिकन्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो लोग भी ज्वाइन कर सकें और घर में शिक्षा लें, अपने घर को ही गुरुकुल बना दें। हम लोग जो मध्वाचार्य जो सिखाते हैं उतना ही हम बता सकते हैं, उतना बताते हैं और सभी संप्रदायों से शिक्षा हम सिखाते हैं, जैसे कि आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सभी संप्रदायों से हम सिखाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। पाकिस्तान एक कृत्रिम 1935 में बनाया हुआ नाम है। ये अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। कैसे बना ये गले की हड्डी मैं बताता हूँ आपको। अंग्रेजों ने, मतलब ब्रिटिश ने, एंग्लो सैक्सन्स ने ये प्लान किया था 1919 में। 1919 में क्या हुआ था, डूरेंट लाइन बनी थी, जहाँ पे भारत के एक हिस्से को, जो अफगानिस्तान है, उसको एक कृत्रिम लाइन के जरिए भारत से बाहर कर दिया गया। वहां से ये नींव बैठी और 1935 में लंदन में नाम रखा गया। पाकिस्तान में भी नहीं रखा गया, लंदन में रखा गया, क्योंकि जो भारतीय वहां पे बैरिस्ट्री करने सीखने जाते थे, बैरिस्ट्री मतलब होता है लंदन बार, जहाँ पे मतलब बार से कुछ और, लीगल बार, ठीक है, एक एसोसिएशन होती है। वहां पर जो अंग्रेजों का जो कानून है वो बनाया जाता है मोनार्की को बचाने के लिए, कि वहां के जो एडवोकेट्स होते हैं वो एक लेयर बन जाते हैं। जो प्लेंटिफ है, अगर उसने केस किया मोनार्की के विरुद्ध, तो ये बैरिस्ट्री वाले लोग उससे बचाते हैं। और उन्होंने ढोंग करा था एक कोर्ट बनाने का कि यहाँ पे आपको न्याय मिलेगा, और न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अमेरिका में, ब्रिटेन में कॉमन लॉ है, कॉमन सेंस लॉ है। कॉमन सेंस लॉ का अर्थ होता है कॉमनर के लिए जो कॉमन सेंस होगा, कोई लिखा हुआ कुछ नहीं है। न्याय देने का ढोंग किया जाता है और भारत ने उसी को इंपोर्ट किया, ढोंग देने का। न्याय नहीं है, न्याय तो धर्म की दृष्टि से होता है। न्याय वेदों के से पे होता है, धर्म पर होता है ना। पूर्ण, जैसे चाणक्य ऋषि ने अर्थशास्त्र बनाया। अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो है न्याय की पुस्तक है, सत्य की पुस्तक है। उसके माध्यम से वर्णाश्रम को स्थिर किया जाता है, वर्णाश्रम में सभी वर्णों को न्याय मिले, उसके लिए है। तो भारतीय न्याय प्रणाली अलग होती है और अंग्रेजों का जो जस्टिस सिस्टम है वो अलग होता है। जस्टिस मतलब कि चलो, अगर किसी रोटी के 4 टुकड़े डिवाइड करने हैं 4 लोगों में, तो किसको कितना मिलेगा वो मोनार्की डिसाइड करेगा और उसके हिसाब से उसको 4 टुकड़े दिए जाएंगे, कुछ और कंसिडरेशन नहीं है। तो न्याय को नहीं देने के लिए आपको कोर्ट सिस्टम में एडवोकेट सिस्टम बनाया गया है। भारत में कभी एडवोकेट्स नहीं हुए शास्त्रों में, ठीक है। तो उन बैरिस्टरों ने मिलके पाकिस्तान नाम का कृत्रिम, रिजवी कुछ नाम है, इन लोगों के तो नाम भी अजीब से होते हैं, तो ठीक है, नहीं आते तो अच्छी बात है। और कलयुग मेमोरी है तो कलयुग में हम भूलते ही रहते हैं, तो इसको वो भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कृत्रिम नाम जो है बनाया गया, उसके आधार पर भारतीय मुसलमानों को उकसाया गया, उस समय के मुसलमानों को उकसाया गया कि तुमको अलग राष्ट्र चाहिए, क्योंकि उनको वैसे ही गजवा हिंद करना था, डिवाइड करना था। और उनको एक राज्य दे दिया गया। किस लिए दिया गया? सोवियत एम्पायर को काउंटर करने के लिए, ताकि यहाँ से शिप्स आए। ये एक बना हुआ है राज, हमारा एक पथ बना हुआ पतला सा, उनको पतला सा वे ही चाहिए था। पतला ही से कैसे किया उन्होंने, उनको बस एक वे चाहिए था टू गो टुवर्ड्स द सेंट्रल एशिया, इसलिए वो बना। और क्योंकि वहां पे नदियों के आसपास ही लोग रहते हैं, पूरा पाकिस्तान नदी के आसपास ही बसा हुआ है, सिंधु नदी के आसपास, तो सिंधु नदी वाला एरिया उनको दे दिया गया। अब नक्शे को ध्यान से देखिएगा, वैसा ही है। अब भारत उनको ये
आइडिया नहीं था कि भारत, उनको ये पर लग रहा था कि भारत टूट जाएगा, हमने इसको 600 से ज़्यादा प्रांतों में डिवाइड कर देंगे, सबको इंडिपेंडेंस दे देंगे। क्योंकि जब अंग्रेज छोड़ के गए 600 से ज़्यादा जो छोटे छोटे राज्य थे, हमारे राजा थे, उनको उन्होंने बोला कि आप चूज करिए आपको कहाँ जाना है। मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि पूरी तरह तहस नहस कर दिया जाए इस भारत से। भारत से दुश्मनी क्या है? वेदों से दुश्मनी है, इसको मान के रखिए। सनातन धर्म से दुश्मनी है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि सनातन धर्म या महाभारत इनको बार बार एकत्रित करेगा और हमको उसका परेशानी होगी। जो भारत जिसका 27% ट्रेड था पूरी दुनिया में 1700 तक, आज अमेरिका का ट्रेड 22% है। समझ लीजिए कितना धन था। तो जितनी भी आपको पॉटरीज मिलती है अफ्रीका में और हर जगह जो भारतीय डिजाइन की है, वो सब भारत से जाती थी। यहाँ तक कि जो रेशमी कपड़ा भी वो भारत से जाता था। तो इस भारत को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए, इनको दबाने के लिए, उनको मालूम था ये बार बार उठ जाएंगे और युद्ध करना इनको अच्छी तरह आता है, इनको डिवाइड करके रखो। तो भारत को डेमोक्रेसी का चूर्ण फेंका गया। खुद और डेमोक्रेसी नहीं है, यूके में डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, किसी भी देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है बस। आप देखेंगे ना, पॉपुलर वोट का कोई वैल्यू नहीं है। आप पॉपुलर वोट करें, फिर डेलीगेट्स का कॉन्फ्रेंस होगा तो वहां पे अमेरिका में गवर्नमेंट बन जाती है। तो इसीलिए तो डिफाइंड है, 2-4-8 साल ये लोग आएंगे, 8 साल ये लोग आएंगे, 8 साल ये लोग आएंगे, 8 साल ये लोग आएंगे, बैलेंस करते रहते हैं। अभी कुछ अदृश्य राज्य ऐसे ही काम करता है, चर्च चलाता है वहां पे। तो अब कैसे गले में फंस गया ये? इन्होंने सोचा नहीं था कि 1947 से भारत आगे बढ़ बढ़ के 2014 तक इनके हिसाब से चला। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि उनका एजेंट है, उन्हीं का इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। ये आए और इन्होंने ऐसे ही चलाते रहे। 2014 में उनको पता नहीं था कि भारतीय लोग 2014 में ऐसे को इलेक्ट करेंगे जो व्यक्ति एक प्लान के मुताबिक चलता है, पूर्व जन्म के कर्म लेकर आया है, और वो भारत को वापस समृद्धिशाली बनाएगा या शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेगा। तो गले की फंस गई है। अब उनको लगा कि हम इससे तंग करते रहेंगे। 1947 में, 1965 में, 1971 में 2 पाकिस्तान बनाए, एक इस साइड एक इस साइड, और वापस वही गेम शुरू कर दिया। बांग्लादेश में आर्म बेस बना दिया। इस तरफ से भी देखेंगे, उस तरफ से देखेंगे, क्योंकि उन्हीं का एजेंट है, दोनों उन्हीं के पार्ट है। ये कोर कॉलोनियल मानसिकता उनके अंदर थिंक टैंक्स में बैठी हुई है, जो ये सब प्लान करती है अदृश्य राज्य की। अमेरिकन को इतनी बुद्धि नहीं है, ये सब बुद्धि आती है यूके से आती है, क्योंकि उन्होंने किया था ये सब काम पहले। तो अब क्या हुआ, 2025 तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था अगर पीपीपी टर्म्स में देखें, उनके डॉलर के टर्म्स में मत देखें, तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि हमारा करेंसी अलग है। आप डॉलर से कंपेयर भी मत करिए। डॉलर कृत्रिम करेंसी है, उसको आर्टिफिशियली उसके ऊपर बनाए रखा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद से, युद्ध का भय देके, डरा के, धमका के उसके ऊपर रखा जाता है। वैसी ट्रेड डील साइन होती है। वो तो पहली बार पता लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे काम करते हैं, नहीं तो पहले बिहाइंड द सीन होता था। आपको क्लासिकल केस याद होगा, इंदिरा गांधी को बोला था निक्सन ने, हम भारत को तोड़ देंगे, और उसने अपनी 5th फ्लीट भेजी, यहाँ पे 7th फ्लीट भेजी आइजनहावर के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर, और तब रशियंस ने जाके पीछे से 1971 में किया। उसने बोला था 13 दिन में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इंदिरा गांधी ने 12.5 दिन में बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, और उसके पीछे सोवियत की सबमरीन्स आ गई। तो उस समय भारत उसकी वजह से बचा। इसलिए भारत ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, ताकि उसने बोला कि तो तुम इससे डरते हो ना, तो हम हमारे पास भी है, हम यूज़ करेंगे। किस पे यूज़ करेंगे? उनके पर, क्योंकि हमारे पास मिसाइल से कुछ थी नहीं, कहीं पहुंच नहीं सकते थे, पाकिस्तान के ऊपर यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको वही मोरा है, वही अमेरिकन बेस था। 2025 में आके मोदी जी ने उनके बेस को तबाह कर दिया, नूर खान में आलू बम सारे उड़ा दिए, और वो सारे अमेरिकन बेस, उसको बनाने के लिए उनको बिलियंस डॉलर के पैसा है नहीं, कैसे करोगे भाई, पैसे है नहीं, अब तो बन नहीं सकता, वो कभी गया, वो उड़ गया। मतलब अमेरिका ने सप्लाई किए थे ये बम कि भारत के विरुद्ध भी यूज़ किए जा सकें, और चीन के विरुद्ध भी यूज़ किए जा सकें, और रशिया के विरुद्ध भी यूज़ किए जा सकें।
स्टोरेज फैसिलिटी थी, और वही स्टोरेज फैसिलिटी थी जर्मनी में, वही स्टोरेज फैसिलिटी है जापान में, वही स्टोरेज फैसिलिटी है ऑस्ट्रेलिया में और कुछ पैसिफिक के आइलैंड्स में। चारों ओर बिछा के उसने रखे हुए छोटे छोटे बम, आलू बम, और मेन जो है मेन बेस पे है। क्यों? उनका ये है कि युद्ध हमको, ये तो पुराना हमारे शास्त्रों का भी कथन है, युद्ध हमको दुश्मन की भूमि में करना चाहिए, कभी अपनी भूमि पर युद्ध नहीं करना चाहिए। आतंकवाद हमारी भूमि पर नहीं होना चाहिए, आतंकवाद का खात्मा उस दूसरे की भूमि में होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक चेंज किया भारत ने 2014 में कि हम घर में घुस के मारेंगे, और ये इसका प्रयोग हुआ 2025 में। हमने घर में घुस के मारा, 40-45 स्थानों पे मारा, और ऐसी जगह पे मारा जहाँ पे सब जगह इन्हीं के बेसिस थे ना। तो भारत ने पलट दिया। अब आता है ट्रेड डील पे। अब किस तरह पाकिस्तान गले की हड्डी बन गया है, ये ना अंदर जा रही है, मतलब गलत उदाहरण है क्योंकि मैं किसी प्रकार के मांस भक्षण के विरुद्ध हूँ, तो गलत उदाहरण है कि अंदर जा रही है, निकल भी रही है, निकल भी नहीं रही है, बाहर भी नहीं आ रही है। उन्होंने सोचा, क्योंकि हम लोग बड़ा मधुर तरीके से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्टेट क्राफ्ट है नहीं, यहाँ पे तो तू तड़ाक की भाषा चलती है, वो भी शर्मा जाएंगे लोग सुनकर। तो दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना, उनको गाली देना, अब ये सारी कॉलोनियल जो पावर्स थी सब गायब हो रही है। भारत बन गया ब्रिक्स का पार्ट, जो कि ब्रिक्स अमेरिकन कंपनीज ने बनाया है, गोल्डमैन सैक्स का टर्म है। भारत वहाँ पे जुड़ गया और अपनी आर्थिक क्षमता को समझाते हुए, बढ़ाते हुए दूसरों से ट्रेड डील करने लगा, और उसने इतनी ट्रेड डील्स करी कि उसको अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। सारे एक्सपोर्टर्स को रीराउट कर देगा, जो रुपए लेगा उसी से भारत ट्रेड करेगा। और इससे अभी ट्रेड डील जो हो रही है, जो अंदर की बात बताता हूं मैं आपको, भारत ने बोला ये हमारी डील है, टेक इट और लीव इट, आप करो, करना है तो करो, हम रेडी हैं, अगर नहीं करना है तो आप जाओ, हमको आपकी जरूरत नहीं है। अब गले की हड्डी को पहले तो मिलिट्री से आपने पीट दिया, और फिर उसी गले की हड्डी को आप भारत को धमका रहे हैं, क्रिप्टो बना रहे हैं। मतलब उस जमीन को रखने के लिए, क्योंकि एक बार अमेरिका कहीं जाता है तो निकलता नहीं है, तो बांग्लादेश तो गया, उसका हालत पाकिस्तान से भी बदतर होगा। ठीक है, पाकिस्तान जो इनके चक्कर में आएगा बर्बाद हो जाएगा। यूक्रेन हो गया, फिलीपींस को कर दिया बर्बाद, फिलीपींस आज भी गरीब देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और भी इनके साउथ कोरिया को खाली कर दिया। साउथ कोरिया में चर्च भर गया है, जहाँ चर्च जाता है गरीबी आ जाती है। ईरान बच गया, ईरान ने लड़ा। तो इजराइल को देख लीजिए, क्या खुश है? नहीं है, रोते रहते हैं। यहाँ पे इजरायली जूस हैं जो काम करते हैं, रोते रहते हैं। वो तो बोलते हैं कि भाई हम लोग को अलग ही रहना चाहिए था, हमको अलग ही ठीक है। वो कोशिश करेंगे, अब वो सब लोग एम्बेरस करता रहता है क्योंकि। तो अब पाकिस्तान जो बन गया गले की हड्डी, तो अब क्या होगा कि अब पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। आपको लगता था पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं चलती? वो अमेरिका की वजह से नहीं चलती, क्योंकि उसको नहीं चाहिए डेमोक्रेसी कहीं पर। भारत में डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है, वो चलता है डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ अमेरिका, उसकी वजह से चलता है। वो वास्तविक में नहीं चलता, वो उस डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ देम चलता है भारत का लोकतंत्र। तो ये जो अमेरिका ने किया, पाकिस्तान को एक गले का हड्डी जो ऐसा बन गया कि अब ये इसको निगलेंगे तो सारा का सारा आतंकवाद यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो तो गढ़ है, वो तो अमेरिकन ने पर्पसली बनाया गढ़ कि भारत के ऊपर टेस्टिंग करो। अब भारत से पिट जाते हैं हर बार। अब भारत को छोड़ना नहीं है, पुरानी मानसिकता नहीं, अब हमको जमीन वापस चाहिए, हमें सिंधु नदी वापस चाहिए, पूरी की पूरी सिंधु नदी वापस चाहिए। गंगे चैमिने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये तो हमारा मंत्र है पवित्र करने का। सिंधु नदी का जल हमको चाहिए हमारे श्राद्ध तर्पण करने के लिए, उससे पावन कोई नदी नहीं है। और हमको कैलाश मानसरोवर भी चाहिए, क्योंकि वहां से होके आती है सिंधु नदी, निकलती गंदी से पहाड़ों में, गंधमादन में निकलती हैं एक्चुअली। उसके बारे में मैं अपनी पुस्तक में लिख चुका हूँ, गंधमादन से निकलती हैं, जिसको गंदी से पहाड़ बोलते हैं चीन में। वहां से निकलती हैं, फिर मानसरोवर से होते हुए यहाँ तक आती हैं। ये देवी है। तो अब जो गले की हड्डी है, अब उसको निगलेंगे तो आतंकवाद घर पे पहुंचेगा, क्योंकि वो आप दूसरों के घर में अगर दूसरों के लिए सांप पालेंगे तो सांप आपको ही काटेगा। ये सांप उनको काटेगा, 100% काटेगा, और काट भी रहा है, डेली काट रहा है। अब वो बोलता है कि अब आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा,
अब आप खिलाओ 25 करोड़ लोगों को, अमेरिका को खिलाना पड़ेगा। अभी आप क्रिप्टो बेचोगे तो किसको खिलाना पड़ेगा? अमेरिका को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो नदियां बंद कर दिए, तो कैसे खाएंगे वहां के लोग, है ना। हिंगलाज माता का सच बताता हूँ मैं आपको, हिंगलाज माता का जो कहर इनके पड़ता है ना, जो भी इसको छूता है उसको जला देता है हिंगलाज माता, इसलिए छूते नहीं उसको, शक्तिपीठ है वो। लेकिन अब ये शक्तिपीठ उसके दक्षिण में, उत्तर में तक्षशिला, तक्षशिला में तो महाभारत बोली गई थी, चाणक्य ऋषि का आश्रम था वहां पे, और दक्षिण में आपका हिंगलाज माता बलूचिस्तान में, और पुलस्त्य ऋषि का आश्रम कराची में। आप कहाँ फंसोगे? अभी यहाँ पे तो ट्रायंगल बन गया, दैवी शक्ति भी हो गई, और इन अब खिलाओ, कैसे खिलाओगे 25 करोड़ लोगों को जो आपने पाला है, आपने क्रिएट किया ये सब मॉन्स्टर। अब थोड़े दिनों में वो सोच इसको अबेंडन करेगा, क्योंकि क्रिप्टो चलने वाला नहीं है, क्रिप्टो दिसंबर तक है, दिसंबर तक है, उसके बाद तो कैसे दोगे पैसा आप? उसके बाद तो, और भारत जो है रियल करेंसी की बात कर रहा है, दुनिया रियल करेंसी की बात कर रही है, और आपने धमकी दे दिया, भारत ने बोल दिया ट्रेड डील से उठ के चला गया। अब आप लगाओ सैंक्शंस, और हम लगाते हैं सैंक्शंस, ट्रेड बंद करवा देंगे वहां से। और भारत ने बीच में टेस्ट कर लिया F-35 को, F-35 में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब बाकी सब आपको मिल गया एक के थ्रू, सब कुछ मिल गया। अगर उसको एनालाइज, जो टेक्निकल लोग हैं बताएंगे आपको, मेरा रुचि रहता है बिकॉज मेरा भी टेक्निकल बैकग्राउंड है, रुचि से बताऊँ। एक बार आपको कहीं का सोर्स कोड दिख गया, आपको उनका पूरा बैकग्राउंड पता लग गया कि कहाँ से है। हमारे इंजीनियर्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं वहाँ पे, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं बड़े भयंकर इंजीनियर्स, तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और अब जो भारत का जो क्षेत्रफल है, हमारी जो इन्फ्लुएंस कैपेबिलिटीज हैं, वो है 7,000 माइल्स अराउंड भारत, जिसमें मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज इंक्लूडेड, जिसमें मोस्ट ऑफ द चाइना, ऑल चाइना इज इंक्लूडेड, और रशिया की भारत की पुरानी दोस्ती है, उत्तर कुरु के समय की दोस्ती है, ठीक है। उन्होंने इतिहास में भारत के विरुद्ध काम नहीं किया, क्योंकि भारत उनकी पुण्य भूमि रही है, चीनियों की भी पुण्य भूमि रही है। चीनी भूल चुके हैं, ये गलत बात है, क्योंकि अमेरिका ने उसको मॉन्स्टर क्रिएट किया है वहां पे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भूल गए हैं कि उनकी पवित्र भूमि भारत है। हस्तिनापुर को कर देते थे, दुर्योधन के साथ लड़ाई लड़ी थी चीनी योद्धाओं ने, ये हमारे पास मेरी बुक्स में लिखा हुआ है। एक ही करेंसी थी महाभारत के समय में, निष्क करेंसी थी हम सबकी, और उसका जो मलय सागर वाला प्रांत है, मलय द्वीप वाला प्रांत है, वो तो सारा भारतीय था। घटोत्कच की सेनाएं वहां रहती थी, घटोत्कच वहीं पर रहता था, आज भी मंदिर है उसका इंडोनेशिया में। तो अब इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। उसको लगा ऑस्ट्रेलिया करेगा, ऑस्ट्रेलिया में लोग ही नहीं है, टोटल 25 मिलियन तो लोग हैं, वो लड़ने के लिए गए नहीं थे, वो तो भाग के गए थे, जेलों से भगाया गया था उनको, वो कहाँ से लड़ेंगे, उनको चोरी करना आता है, सब कुछ नहीं कर सकते। बट अभी तो सुधर गए हैं, तो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। उसको लगा कि उसके थ्रू आ जाएगा। भारत ने एशियन का एग्जाम्पल, ट्रेड कैंसिल कर दिया, भारत ने ट्रेड डील बदल दी, वहां की एशियन की ट्रेड डील बदल दी, वहां पे अमेरिका गुस्सा हुआ था, अब वहां से भी आप नहीं कर सकते, लूपहोल्स बंद करिए। तो भारत ने दिखाया रिजॉल्व, और इसमें सबसे बड़ा असर किस पे पड़ेगा? पाकिस्तान पे। कैसे पड़ेगा बताता हूँ। पाकिस्तान का एशियन ट्रेड रुक जाएगा, जो कि अलग कंट्रीज के थ्रू आ रहा था इनटू इंडिया। पाकिस्तान अलग अलग कंपनीज बना रहा था इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा एग्जिस्टेंस ही भारतीय इकोनॉमी था। डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो अमेरिका, ब्रिटिश इकोनॉमी गिर गई, अमेरिकन इकोनॉमी गिर गई, और अब बायलैटरल ट्रेड में बायलैटरल करेंसीज यूज होंगी, है ना। ब्रिक्स करेंसी का प्लेटफॉर्म ही है, बायलैटरल करेंसीज का है, सिंगल करेंसी रिजर्व करनी है। रिजर्व से तो भाग नहीं रहे हो भाई, वापस रिजर्व कैसे क्रिएट करोगे? रिजर्व की वजह से तो ये सब प्रॉब्लम देख रहे हैं दुनिया में लोग। अब कोई चारा बचा नहीं है। क्या बचेगा? कि इस पाकिस्तान की वजह से आपको भारत से माफी मांगनी पड़ेगी और सरेंडर करना पड़ेगा, तब भारत के लिए सारे बिजनेसेस खुल जाएंगे और धड़ल्ले से अमेरिकन कंपनीज बिकेंगी। और भारतीय इंजीनियर, जो रेसिज्म फैल रहा है, वो ये फेक प्राइड कैसे फैल रहा है, हम बड़े हैं, हम बड़े सुंदर दिखते हैं, ये अरे कहाँ सुंदर दिखते हो भाई। हमारे यहाँ तो गोरा रंग का डेफिनेशन ही अलग होता है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन होता है ना। गौर वर्ण होता है, गौर वर्ण, सफेद वर्ण नहीं है। सफेद वर्ण में तो दाग दिखाई देते हैं, गौर वर्ण है। हमारे चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं, है ना।
हमारे रामानुजाचार्य गौर वर्ण के हैं, अलग ही है। तो वी आर लुकिंग एट ए ड्रास्टिक चेंज, और ये जो ड्रास्टिक चेंज है, इस वीडियो को जरा संभाल के रखिएगा। ये ड्रास्टिक चेंज है सनातन धर्म या वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना। वो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। और ये जो हड्डी अटकी है गले में, ये ना निगली जाएगी, ये चीज सांस रोक देगी। क्योंकि ये सारे जो देश हैं कोस्टल बने हुए हैं और ट्रेड के ऊपर बने हुए हैं, टैरिफ के ऊपर बने हुए हैं। हम टैरिफ को ही काउंटर करेंगे। और अच्छा हुआ अमेरिका बात कर रहा है सिर्फ टैरिफ की, तो इसका मतलब ये है कि आपको देश की चिंता ही नहीं है। आपको न पता है नेटिव अमेरिकन क्या खाएंगे, बाढ़ आ रही है तो आने दो, हमारी एजेंसीज देख लेंगी। नहीं, राष्ट्रपति तो वहाँ पे होने चाहिए, बट एनीवे वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसका फीडबैक भी दीजिएगा मुझे। तो अगले वीडियो तक नमस्ते, जय जगन्नाथ। हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए। दे आर बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड पुराण, रामायण, महाभारत। क्योंकि वो अगर मैं उसको चलाता हूँ जनरली, तो अपात्रों को, अपात्रेभ्यश उसको हम लोग ज्ञान जब देते हैं, तो उसको तो जब मेंबर बनेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि मेंबर बनने वाले हमारे प्रोजेक्ट में भी हमको सहायता करेंगे। सो प्लीज़ सी द मेंबर्स ओनली वीडियोस। और आपके लिए बना रहा हूँ मैं, आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उस पर हम काफ़ी धार्मिक डीप टॉपिक्स वहाँ पे रखेंगे, ताकि उससे सबको फ़ायदा हो। एंड टू ऑल द व्यूअर्स हु डोंट नो हिंदी, those members only videos you can hear by translators। क्योंकि मैं हिंदी में बात करूँगा, हिंदी में बात जो है सबको समझ में भी आती है, और वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा भी है। नमस्ते और जय जगन्नाथ।